सब खेलेंगे इधर देखिए। आज मैं चौसा प्रखंड के चुन्नी गाँव में स्थित हूँ और मैं अपने बक्सर भविष्य निर्माण मिशन के सौजन्य से एक क्लब का निर्माण किया है। इसमें मैंने कुछ स्पोर्ट्स किट दिया है ताकि बच्चे खेलें और आगे बढ़ें। मुझे थोड़ी सी इसमें दुख इस बात की होती है कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। हमारे जो जिनको हम चुन के भेजते हैं, ये उनका कार्य होता है, उनको सोचना चाहिए। ये स्टेट की व्यवस्था होती है, लेकिन आज इसकी जरूरत पड़ी है क्योंकि हमारे समाज में इसकी बहुत कमी है। तो मैं उन सारी चीज़ों को, उन सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ जिससे हमारा समाज का विकास हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या खेल जगत हो या धार्मिक उत्थान के लिए भी कार्य करता हूं मैं। और मैं हमेशा लोगों के बीच में जाता हूं क्योंकि हमारा बक्सर, हम सभी जानते हैं कि हमारे बक्सर में वो सारी खूबियां हैं जो पूरे राज्य नहीं, आसपास के कई राज्यों से हम बेहतर अपने जिले को बना सकते हैं। इसके लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। आप सभी, हमारे भाई बंधु, हमारे युवाओं की, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बहनों का, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो, साथ में रहे तो हम इसको बदल सकते हैं। एक बदलाव की बयार बह सकती है और उस बयार को मैं बहाऊंगा, आप लोगों का साथ हो तो। बक्सर जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा प्रख्यात समाजसेवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा की लोकप्रियता इन दिनों दिन प्रतिदिन युवाओं के बीच बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण यह है कि बक्सर भविष्य निर्माण मिशन के तहत डॉक्टर राजेश मिश्रा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ खेलकूद को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों एवं युवाओं के प्रति नई सोच को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चौसा प्रखंड अंतर्गत चुन्नी पंचायत के आदर्श संस्कृत उच्च विद्यालय के परिसर में बक्सर भविष्य निर्माण मिशन के तहत पंचायत स्तर पर स्पोर्ट क्लब का गठन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जो भगवान ने उन्हें अपनी जन्मभूमि की सेवा करने को प्रेरित किया है और वो सिर्फ जनता से किए हुए अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि बदलते समय के अनुसार बक्सर नवीनता की मांग कर रहा है और नए बक्सर के वाहक यहाँ के बच्चे तथा युवा बनेंगे। इसलिए युवाओं को सशक्त बनाना ही बक्सर भविष्य निर्माण मिशन का लक्ष्य है। इसके पूर्व ग्रामीणों के द्वारा डॉक्टर राजेश मिश्रा का फूलमाला से भव्य स्वागत भी किया गया। इसी दौरान स्पोर्ट क्लब के गठन के साथ ही डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा बच्चों के बीच खेलकूद किट का भी वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट क्लब के माध्यम से अब क्षेत्र के युवा क्रिकेट, बैडमिंटन, ऊंची कूद, फुटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि खेलों में उपयोग की जाने वाली खेल की सामग्री को यहां से प्राप्त कर पाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीन रवैये के कारण बक्सर जिला विकास के मामले में पिछड़ा जिला बन गया है। लोगों ने कहा कि जो काम चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है उसे डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा अपने स्तर से पूरा किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि आने वाले दिनों में यदि डॉक्टर राजेश मिश्रा चुनावी मैदान में अपना दावा पेश करते हैं तो सारी जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर चौसा के उप प्रमुख मोहित दुबे, नगर पंचायत चौसा के उप चेयरमैन विकास राज, ग्राम पंचायत चुन्नी के मुखिया जयप्रकाश राय, वार्ड पार्षद मंगला राय, प्रकाश राय, संजय राय, शिव विलास सिंह, सरपंच वीर बहादुर सिंह, उमेश सिंह, बच्चन राय, हरिहर राय, डॉक्टर विद्यासागर ठाकुर सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोगों के बीच हमारे पंचायत में आकर के हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमारे गांव के बच्चों को, हमारे पंचायत के बच्चों को उत्साहित दिया। इसके लिए सदा इनका हम आभारी रहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश राय, ग्राम पंचायत चुन्नी मुखिया। डॉक्टर साहब की जो सोच है वो सर्वे भवन सुखिनः सर्व संतु निरामया ये है, और इस सोच का हम सभी समाज की ओर के लोगों से बधाई इनको दे रहा हूँ। ये आगे बढ़ें, इनका सोच समाज को लाभान्वित कर सके, यही मेरी आकांक्षा है।
चैनल को देख रहे हैं सबको मैं ये अवगत करा देना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो ये बक्सर निर्माण मिशन का जो ये कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम को इतना अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि डॉक्टर साहब के द्वारा हम ही लोगों के पंचायत से इस चीज़ का शुरुआत किया गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर साहब के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आप आत्मनिर्भर युवा बनाइए, सशक्त युवा बनाइए, और ये हम लोगों को डॉक्टर साहब के माध्यम से देखने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा शशिकांत दुबे और इस चौसा प्रखंड का उपप्रमुख। मैं यहाँ पे खेलकूद की व्यवस्था के लेकर बहुत मैंने जमीनी स्तर पे देखा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे युवा और जितने भी खेल प्रेमी खिलाड़ी हैं, इस सब व्यवस्थाओं से अभिभूत दूर है, जो कि ये कहीं ना कहीं खेल मंत्री, सांसद, विधायक के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे आदरणीय गार्जियन डॉक्टर साहब के द्वारा ये कार्य और अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बक्सर निर्माण मिशन से जुड़कर सदस्य के रूप में हम डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य मिला है मुझे। और हम सभी लोग डॉक्टर साहब के इस अभियान में हर पल 24 घंटे हर जगह उपस्थित है। क्या लगता है जिस प्रकार से समाज की जहां पर उपेक्षा की गई है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सक होने के साथ साथ इनके द्वारा सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या जनता इनको एक्सेप्ट करेगी? जनता हर जगह हमने जहां डॉक्टर साहब के साथ जहां भी हम गए हर कार्यक्रम में और वहां भी, और जहां डॉक्टर साहब की उपस्थिति नहीं होती है लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी इनकी मौजूदगी लोगों के बीच में दिखाई देती है। जिस तरह से लोगों के बीच में हम बैठते हैं और डॉक्टर साहब के बारे में लोगों के द्वारा जब सुनने को मिलती है, तो अपने आप में भी बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हम काम करते हैं। विकास राज, नगर पंचायत चौसा से उप चेयरमैन प्रतिनिधि। हमारे भाई बंधु, हमारे युवाओं की, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बहनों का, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो, साथ में रहे, तो हम इसको बदल सकते हैं। एक बदलाव की बयार बह सकती है और उस बयार को मैं बहाऊंगा, आप लोगों का साथ हो तो। आपका परिचय डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा है। मैं इसी जिले के एक छोटे से गांव जिगना का रहने वाला हूं। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से हुई है। फिर मैंने बाहर सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, MD किया, MRCP किया और दिल्ली में एम्स में रहा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर मिनिस्ट्री में एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा और 2021 में मैंने उस पोस्ट से रिजाइन करके अपने ज़िले में ये व्यवस्था शुरू की। सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। मेरा अपना हॉस्पिटल भी है ताकि लोगों की सेवा करते करते चिकित्सा करूं। और आज की डेट में एक चिकित्सक के नाते बस स्वास्थ्य की चिकित्सा की जरूरत नहीं है, समाज को एक चिकित्सक की जरूरत है और सर्वांगीण चिकित्सा चाहिए। समाज, धर्म, शिक्षा सबका चिकित्सा होना चाहिए और एक बदलाव होना चाहिए।